बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। तमाम छोटे बड़े शहर और देहात बिजली से महरूम हैं। 4.5 घंटे गुजरने के बाद सिर्फ इस्लामाबाद और पेशावर में बिजली जुज़वी तौर पर बहाल हो सकी है। बिजली की अदम फराहमी से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। नेपरा ने भी मामूल की कार्रवाई करते हुए नोटिस ले लिया है और एनडीटीसी से रिपोर्ट तलब कर दी है। पावर डिवीजन की तरफ से सुबह 7:34 पर मुल्क भर से जाने वाली बिजली की वजह मुल्क के जनूब में फ्रीक्वेंसी गिरने के बायस होने वाली खराबी बताई गई है कि इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर की तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन बिजली की सहूलत से महरूम हो गए। बिजली ब्रेकडाउन से लाहौर, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद, मुल्तान और कोयटा, पेशावर समेत शहर बिजली से महरूम हुए हैं। पावर डिवीजन और आइस्को के मुताबिक पेशावर और इस्लामाबाद में बिजली जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। सेक्रेटरी पावर के मुताबिक बिजली बहाली में 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि सर्दियों में बिजली की कम खपत के बायस रात में पावर प्लांट बंद कर देते हैं। सुबह प्लांट ऑन किए तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और फ्लक्चुएशन से सिस्टम एक एक करके बंद हो गए। कोई बड़ा बहरान नहीं है। उन्होंने कहा कि तरबेला और वारसिक के कुछ ग्रिड स्टेशन को बहाल कर दिया गया है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि कराची समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में अगले 12 घंटे के दौरान बिजली बहाल करने का टारगेट है। जाम शोरों और दादू के दरमियान वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हुई, जिसकी वजह से सिस्टम एक एक करके बंद हुए हैं। कोई मेजर बहरान नहीं है। तरबेला और वारसिक से हमने कुछ ग्रिड स्टेशन बहाल करने शुरू कर दिए हैं। एक एक करके अब सिस्टम को एसेंशियली से दोबारा ऑन करना है। कराची का मामला थोड़ा सा पेचीदा है। हम उन्हें 1000 मेगावाट से 1100 मेगावाट रूटीनली देते हैं। इस वक्त कमी है। वो आप देखेंगे कि अगले चंद घंटों में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई को हमारी सप्लाई है वो रिस्टोर हो जाएगी। मेरा टारगेट ये है कि अगले 12 घंटे के अंदर पूरे मुल्क में बिजली जो है वो दोबारा पूरी तरह रिस्टोर हो जाएगी। मोहतात मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया है। हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम इसको उससे बहुत पहले ही रिस्टोर कर दें। कराची शहर में बिजली बहाली का अमल शुरू हो गया है। कराची बंदरगाह को बिजली बहाल कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक अव्वलीन तरजीह एयरपोर्ट, अस्पताल और अहम तनसीबात हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद से। अली इमरान, क्या डिटेल्स हैं? जी, के इलेक्ट्रिक ने अपनी तरजीहात तो ज़रूर बताई हैं, लेकिन टाइम लाइन्स वो अभी नहीं दे पाई है और बिल्कुल इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि कितने घंटे का टारगेट है। ये वफाकी वजीर की जानिब से कहा जा रहा है कि उनके टारगेट्स वाजे हैं। इन्हीं वजीर के दौर में 13 अक्टूबर को भी एक ब्रेक डाउन हुआ था और अब दोबारा ये ब्रेक डाउन हुआ है। कराची में अभी कोई ऐसा मुकम्मल एरिया नहीं है कि जिसके बारे में कहा जा सके कि वहाँ बिजली बहाल है। इवन जिन्ना हॉस्पिटल में भी अब से कुछ देर पहले तक बिजली बहाल नहीं थी। बैंकिंग सिस्टम मुतासिर हो रहा है क्योंकि पीटीसीएल का जो इंटरनेट निज़ाम है और जो बैंक की इंटरकनेक्टिविटी है वो स्लो डाउन है। तो कारोबारी अमल, सनती पहिया और बैंकिंग सिस्टम सारा का सारा ही इस वक्त कराची में मुतासिर है और कारोबार बहुत बुरी तरह से झटके में आया हुआ है। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। मुल्क भर में बिजली की ब्रेकडाउन के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों को सुबह 7:30 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बिजली ना होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसील बताएंगे मोहम्मद दानियाल अजीज। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी सुबह से बिजली गायब थी, जिसके बाद शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना था। हैदराबाद, अंदरून शहर, दलजाक रोड, वर्सक रोड, दानिशाबाद समेत पेशावर के बेशतर इलाकों में बिजली नहीं थी, जिसके बायस मामूलाती ज़िंदगी जो है वो रुक गए थे और शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना था। वो लोग जिनके कारोबार बिजली से चलते थे उनके कारोबार जो है वो रुक गए थे। लोगों ने जनरेटर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। इस हवाले से पिस्को हकाम से हमने बात की तो अब अपडेट ये है कि वर्सक पावर हाउस से बिजली बहाल कर दी गई और उनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के आधे हिस्से को बिजली इस वक्त फराहम की गई, जबकि आधे हिस्से को भी बिजली फराहम कर दी जाएगी और उस पर भी काम जारी है। टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है पिस्को हकाम की जानिब से कि वो आर्जी तौर पर मुअत्तल हुई थी, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द बिजली को हम दोबारा बहाल करें। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली इलेक्शन कमीशन पहुँच गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कर रहे हैं और पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर का ये कहना है कि हम इलेक्शन कमीशन आए हैं ताकि आगाह कर सकें कि हम इस्तीफे वापस ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जाने वाले रास्ते पर खारदार तारें लगा दी गई हैं। पीटीआई मेंबरान असम्बली को इलेक्शन कमीशन के अंदर जाने से रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली मौजूद हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 45 मेंबरान असम्बली ने इस्तीफे वापस लेने की दरखास्त कर दी है। स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दी है। पीटीआई मेंबरान को पहले कौमी असम्बली जाने से रोका गया, जिसके बाद मेंबरान ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात के लिए स्पीकर हाउस का रुख किया, जहां इस वक्त मेंबरान असम्बली धरना दिए बैठे हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली आज पार्लियामेंट हाउस गए, जहां पर पार्लियामेंट हाउस को ताले लगे हैं। उसके बाद स्पीकर हाउस जाने का फ़ैसला किया, लेकिन स्पीकर हाउस जाने वाले रास्ते पर पुलिस यहां की बारी नफरी तैनात की गई है और इन्हें स्पीकर हाउस जाने से रोक दिया है। इस वक्त मेंबरान असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि अभी क्या सूरत हाल है और इसके बाद क्या फ़ैसला आपने किया है? अभी हम यहाँ सड़क पे मिनिस्टर इनक्लेव के दरवाज़े पे बैठे हुए हैं। 45 अरकान कौमी असम्बली हैं जो स्पीकर साहब को मिलना चाहते हैं, स्पीकर के स्टाफ को मिलना चाहते हैं। 45 इस्तीफ़े जो विड्रॉ किए हैं वो उनको देना चाहते हैं। वैसे हमने वेबसाइट पे भी भेज दिए हैं, सेक्रेटरी नेशनल असम्बली के ईमेल पे, स्पीकर के ईमेल पे और व्हाट्सएप भी कर दिए हैं और ईसीपी को भी व्हाट्सएप कर दिए हैं। लेकिन ये इनकी बुखलाहट है कि ये डर गए हैं, ये खौफजदा हैं। स्पीकर साहब ने जब पहले कहा था कि टेक्निकली और आइन के रूल्स की जब उन्होंने बात की थी कि मैं 1 बाई 1 बुलाऊँगा, पर्सनल वेरिफिकेशन करूँगा, वो करने की बजाय जब इमरान खान ने कहा कि हम असम्बली में आ रहे हैं और शहबाज शरीफ को अदम एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और हम अपना अपोजिशन लीडर बनाएंगे, तो आपने देखा कि उसके बाद उन्होंने 35 इस्तीफ़े एक बार, 35 इस्तीफ़े दूसरी बार। अब हम 45 मेंबर आए बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि हम अपना अपोजिशन लीडर भी बनाएंगे। हमारे इस्तीफ़े आप हम जो वापस ले रहे हैं वो कबूल करें और हमारी रिसीव करें और उसके बाद ताकि हम अगला लाहेमल अपना बना सकें। जी, इस वक्त 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर असम्बली इस वक्त मौजूद हैं और ये स्पीकर हाउस के सामने धरना दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ से ये इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे, जहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़े वापस लेने के फैसले से आगाह किया जाएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की अदम तैनाती पर एक बार फिर इजहार बरहमी किया है। मुल्क में इस वक्त अटॉर्नी जनरल कौन है, ये रिमार्क्स दिए जस्टिस काजी फाइजीसा ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत को तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। इसकी डिटेल्स लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, बताइए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की अदम तैनाती पर एक मरतबा फिर बरहमी का इजहार कर दिया है। जस्टिस काजी फाइजीसा की अदालत में टेम्पर्ड गाड़ी का केस था, जिसमें मुआवनत ना मिलने पर जस्टिस काजी फाइजीसा ने ये रिमार्क्स दिए कि हुकूमत इतनी नाअहल है कि एक अटॉर्नी जनरल तक तैनात नहीं कर सकती। जस्टिस काजी फाइजीसा ने ये भी कहा कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल आगे से ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे उनसे बहुत मुश्किल आईनी सवाल पूछ लिया गया हो। उन्होंने कहा कि क्या अटॉर्नी जनरल की तैनाती पर हुकूमत किसी से बार्गेन कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के 5,500 वकील हैं, हुकूमत को एक नहीं मिल रहा। अटॉर्नी जनरल तैनात ना करके हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। जस्टिस काजी फाइजीसा ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी पासदारी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि प्यार से कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल तैनात कर दें। एडिशनल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल सिर्फ अटॉर्नी जनरल से ही हदायत लेने के पाबंद है। जस्टिस काजी फाइजीसा ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल की हदायत के बगैर डिप्टी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल का पेश होना खिलाफ कानून है, इसलिए हुकूमत जल्द ही अटॉर्नी जनरल तैनात कर दे। बहुत शुक्रिया मरीम नवाज अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तमाम तकाजे पूरे होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि उम्मीद है मोहसिन नकवी आइन के तकाज़ों के मुताबिक जिम्मेदारी में सुरखरू होंगे। उनकी दुआ है कि वो इस आइनी और अवामी फ़र्ज़ में बतरीक़ एहसन कामयाब हों। सदर मुस्लिम लीग नून के तौर पर मोहसिन नकवी की तकरीर का खैर मकदम करता हूँ। और लाहौर से खबर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने बयान दिया है। कहा है कि मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर इमरान खान को तकलीफ़ है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान फॉरेन एजेंट और अस्पताल के चंदे के $30 लाख से कारोबार करने वाले हैं। मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि असल तकलीफ ये है कि ये तकर्रुरी जादू टोने से नहीं बल्कि आईन और कानून के मुताबिक हुई। बुज़दार मुसल्लत नहीं हुआ। पंजाब लूटने वालों, अब इलेक्शन होंगे, इस इलेक्शन नहीं होगी।